हम आज पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। इस वंश का शुरुआत शिमुक नामक एक व्यक्ति ने दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में स्थापन किया था और इस वंश को आंध्र राजवंश के नाम में भी जाना जाता है। इस सातवाहन वंश दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सातवाहन साम्राज्य की पहली राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो सातकर्णी प्रथम ने बाद में अमरावती स्थानांतरित कर दी। वायु पुराण के अनुसार 19 सातवाहन शासक हुए, जिसमें सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने शक, पल्लव तथा कुषाणों का भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की। पुराणों के अनुसार शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को युद्ध में मारकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी औरंगाबाद में प्रतिष्ठान नामक स्थान में स्थापित की। हाथीगुम्फा शिलालेख के अनुसार कलिंग शासक खारवेल सातवाहन वंश के सातकर्णी का समकालीन था। जैन गाथाओं के अनुसार शिमुक ने अनेक बौद्ध और जैन मंदिर का निर्माण कराया था। शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण या कन्हा सातवाहन राज्य संभाला। शिमुक का पुत्र सातकर्णी था, जो अल्पवयस्क था, इसीलिए उसके भाई कृष्ण या कान्हा ने सातवाहन वंश का उत्तराधिकारी हुआ। पुराणों में शिमुक या सिंधुक को आंध्र जातीय कहा गया है, इसीलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन की संज्ञा दी जाती है। शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना, जिसकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। कृष्ण ने भी अपनी भाई के समान विजय की प्रक्रिया को जारी रखा तथा नासिक तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने 18 वर्ष तक सातवाहन साम्राज्य में राज किया। कान्हा और कृष्ण के बाद सातवाहन वंश का अगला शासक था सातकर्णी प्रथम। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कहा जाता है कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम था या उसका भतीजा था, जिसकी जानकारी एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, इसमें जानकारी मिलता है। सातकर्णी प्रथम का विवाह नायनिका या नागनिका नामक एक लड़की के साथ हुई।
जो एक बड़े महारथी सरदार की पुत्री थी। इस विवाह के कारण सातकर्णी की शक्ति या सातवाहन वंश की शक्ति बहुत बढ़ गई। शिलालेखों में सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र और एक बार अप्रतिहत चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है। अपने राज्य का विस्तार कर उसने राजसूय यज्ञ और 2 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका थी, जिसके नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को भूमि का दान किया था। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल गुंबद का प्रचलन किया तथा अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन वंश के अगले शासक थे हाल। उसने एक किताब रचना की, उसका नाम है गाथा सप्तशती। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, जिसमें उसके प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है। सातवाहन शासक हाल के दरबार में गुणाध्याय नामक विद्वान रहता था, जिसने बृहत कथा नामक एक पुस्तक लिखा है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रय स्थान था। उसके संरक्षण और प्रोत्साहन के से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। अब पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र के समय तथा उसके विजय गाथा के बारे में हमें पता चलता है। गौतमीपुत्र बालाश्री के एक शिलालेख है, नासिक शिलालेख। इसमें गौतमीपुत्र के समय तथा उसके विजय गाथा के बारे में बालाश्री गौतमी के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख में और भी लिखा है कि उनके जो विजयी घोड़े थे 3 समुद्रों का पानी पिया है, जिसकी पताका अपराज्य है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक महाक्षत्रप शासक नहपान के समकालीन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक, यवन, पल्लव को परास्त कर सातवाहन कुल की शक्ति और गौरव को प्रतिष्ठापित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो अवंती, अशबक, सौराष्ट्र आदि को अपने सातवाहन साम्राज्य के अधीन किया। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकंठक नामक नगर की स्थापना की तथा वेणकंठक स्वामी की उपाधि धारण भी की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुराणों के अनुसार 56 साल तक राज किया
और जैन अनुश्रुति के अनुसार 55 साल तक सातवाहन वंश में शासन किया। माँ के नाम पर राजा के नामकरण की प्रथा गौतमीपुत्र शातकर्णी के शासनकाल से हुई थी। इसके बाद सभी सातवाहन शासकों ने यह प्रथा अपनाई थी। अब पढ़ेंगे वशिष्ठपुत्र पुलुमाई के बारे में। वशिष्ठपुत्र पुलुमाई गौतमपुत्र शातकर्णी का पुत्र था। इसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है। वशिष्ठपुत्र पुलुमाई जो थे वो महासत्रप रुद्रदामन के समकालीन था। कन्हेरी अभिलेख से पता चलता है कि पुलुमाई ने शक राजा रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। हालांकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठपुत्र पुलुमाई को 2 बार पराजित किया था। वशिष्ठपुत्र पुलुमाई ने बौद्ध संघ को आज कलिकाय नामक ग्राम दान में दिए थी तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दी। वशिष्ठपुत्र पुलुमावी के समय अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि उसने महाराज एवं दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी। वशिष्ठपुत्र पुलुमाई वो जो थे उनके सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र मिलता है, जिससे नौसेना शक्ति के विकास के प्रमाण को दर्शाता है। नेक्स्ट जो शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। राजा यज्ञश्री सातकर्णी जब आए वो शक के अधीन जो उत्तर कोंकण और मालवा एरिया था उसको पुनः जीत लिया। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी जो थे वो व्यापार और जलयात्रा का प्रेमी थे। उनके सिक्के आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जलयात्रा को और समुद्र व्यापार प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग सातवाहन साम्राज्य को आगे बनाए रखने के असमर्थ रहे, जिसका कारण इस वंश का पतन हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना या कमेंट करो कैसा लगा। मैं अगली बार अच्छे से अच्छा वीडियो ला कर दूँगा।